Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 5th chapter 13th is Alter So High part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Okay, let's start part 2. चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया गौरव जानी कैसे निकल पड़े हैं, मुंबई से वो निकल रहे हैं और वो चल पड़े हैं शेल्टर सो हाई, मतलब एक ऐसी जगह पर जो कि बहुत ऊंचाई पर है। और शेल्टर मतलब होता है बसवास करने की जगह, अपनी घर। तो फिर एक ऊंचाई पर एक घर, जैसे आप हिल स्टेशन जाते हो ना, उससे भी और ऊंचाई पर। तो फिर वहाँ कैसे महसूस होता है, अभी तक हम पार्ट 1 में ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में अब हम देखते हैं कि जब वो घूम रहे थे बहुत ऊंचाई पर, सुनसान, कुछ भी नहीं दिख रहा था, रास्ता में कोई भी आदमी नहीं मिल रहा था। अचानक से उन्होंने देखे कि फ्लैट ग्रासी लैंड्स है और वहाँ पर कुछ लोग टेंट लगा के रखे हैं। तो फिर उनके मन में लगा कि अरे इतने ऊंचाई पर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों का मकसद क्या है। तो फिर आइए इसका आंसर हम ढूंढते हैं। पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं। द चंगपा। There I met Namgyal and came to know about the Changpa, a tribe living on the mountains. जब वहाँ पर इसी ऊंचाई पर उनको लग रहा था कि टेंट पे कौन रहता है, कौन है ये लोग, इनका मकसद क्या है, फिर वो मिल गए नामग्याल से और उनको नामग्याल से बहुत सारी ज्ञान हो गया। उनको पता चला कि ये लोग चांगपा है और ये एक एक ट्राइब है जो कि माउंटेन्स में ही रहते हैं। ये चांगपा ट्राइब है एज ओनली अबाउट 5000 पीपल, और ये कोई ज़्यादा लोग नहीं है। इनका ये प्रकार, ये ट्राइब बस 5000 लोग ही है। द चांगपास वेयर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गुड्स एंड शिप्स, और ये हमेशा अपनी गोट या शिप के साथ जाते हैं। शिप, इट इज फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन एंड टैंस एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। तो फिर इन्हीं से ही उनको मिलता है इतने सारे चीज़। उनको दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, स्किन उनका चमड़ी जो कि टेंट बनाने के लिए काम आता है, और ऊल मिलता है जिससे वो कोट्स या फिर स्वेटर बना सकते हैं। तो फिर ये लोग कितने दुख भरी जीवन काटते हैं ये लोग, किस लिए, ये इसका कारण हम आगे पढ़ेंगे। नहीं तो इतना ऊंचाई में, इतना तकलीफ में कोई क्यों रहता है वाला, जरूरी कुछ लाभ मिलता होगा उनको। और ये लोग फिर विंटर में रहते हैं यहाँ, तो फिर ये सारी चीज़ मिलता है। तो देयर गोड्स आर देयर ओनली ट्रेजर। इनका और कोई बैंक बैलेंस या फिर बड़ा ऊंची बिल्डिंग, लैंड्स ऐसा नहीं होता। ये जो गोड्स और शिप्स आप देख रहे हैं ना, यही इनका संपत्ति है। If a family has more animals, it is considered more rich and important. जिसका जितना बड़ी गोड्स और जितना ज़्यादा गोड्स और शिप्स रहे, वो इतना ज़्यादा रिच माना जाता है। From this special goats, they get wool for making the world famous पश्मीना wool. और इसी गोड से तो मिलता है वही ऊल जिससे बनता है वर्ल्ड फेमस पश्मीना ऊल। तो फिर द चांगपा graze their goats at higher and cooler places so that the goats have more and softer hair. चांगपा अपनी गोड्स को ऐसे ठंडी जगह पर रखते हैं ताकि गोड्स का नेचुरली एक सॉफ्टर हेयर डेवलप करता है। और दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस बिकॉज दैट इज वेयर दिस गोट कैन लिव। और ये गोट ऐसे गोट हैं जो कि ऊंची ऐसे ठंडी में ही रह पाते हैं, और उन्हीं को रखने, उनका पालन पोषण करने के लिए चांगपा इतना तकलीफ उठा के वो खुद भी गोट्सों के साथ इतना ऊंचाई पर रहते हैं, झेलते हैं। दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लिवलीहुड। तो फिर यही है इनका जीवन और उनका जीविका। तो फिर देखो ऐसे भी लोग हैं। अब पश्मीना साल आप जब भी उड़ोगे इन लोगों को तो जरूर याद करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए ये पश्मीना ऊन निकालने के लिए कोई जाकर इतना ऊंचाई पे झेल रहा है। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटिल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं अपनी मोटरसाइकिल में ऐसी थोड़ा सा ही चीज़ लेके चल रहा था। बट द चांगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स। पर चांगपा तो पूरा अपना घर उठा के ले जाते हैं। अब तो गौरव जानी को अपना लोड ज़्यादा लोड नहीं लगेगा और लोन और कभी नहीं लगेगा,
क्योंकि चांगपा तो जैसे उनके बाप निकले, ये तो पूरा घर को उठा के एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये सारे घर का सामान ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या लगता है कोई अग्रवाल ब्रदर्स या फिर पैकर्स, अग्रवाल पैकर्स आते हैं? ऐसा कुछ नहीं, बस याक पे, हर्सेस पे वो सारी चीज लाद के चले एक जगह से दूसरे जगह। एवरीथिंग दे ओन ऑन देयर हर्सेस और याक्स, इसके लिए उनका अपना हर्सेस और याक्स होते हैं। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। तो फिर बस अपनी सारा सामान पैक करने के लिए उनको झटापट झटापट 2 से 2.5 घंटा के बीच लगता है, और सारे सामान पैक करके निकल पड़े आगे जाने के लिए। Within no time they put up their tents at the chosen place. The luggage is unpacked. तो फिर तुरंत ही जैसे नया जगह पर पहुंचे, अपना सामान निकल के फिर टेंट लगा दिए और लगेज सेट कर दिए, अनपैक कर दिए, एंड देयर होम्स आर रेडी। अब चूल्हा चक्की सब शुरू, अपना नेचुरल लाइफ, डे टू डे लाइफ शुरू। कितना अच्छा, अगर हम लोग भी ऐसे, ये लोग से हमको ये सब सीखना चाहिए। कम चीज में रहे, एक जगह से दूसरा जगह जाए तो कोई टेंशन नहीं लेने का, बस खुशी खुशी 1-2 घंटा में सारे काम फटाफट। You are most welcome into our home, said Namgyal as he led me to the big cone shaped tent. नामग्याल ने कहा, आइए आइए, स्वागतम, हमारे घर के अंदर आइए। और वो घर कैसा था? बड़ा सा घर और कोन शेप का था, और ये एक टेंट था। They call their tent रेबो, और इसी घर को कहते हैं रेबो। तो रेबो क्या है आपको पता चला? ये अक्सर क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज रेबो, या फिर कहा जाता है कि चांगपा के घर को क्या कहते हैं। तो फिर चांगपा लोगों के घर को कहते हैं रेबो। ये एक टेंट होता है, कोन शेप होता है, और ये हमको, ये रेबो हमको कैसे बना हुआ होता है? याक हेयर, वो जो चमड़ी गाय होता है उसका हेयर से इट ओवन टू मेक स्ट्रिप्स, उसी से स्ट्रिप बनाते हैं, व्हिच आर स्टिच टुगेदर। और स्ट्रिप बना के फिर उसी को स्टिच किया जाता है ताकि वो फ्लेक्सिबल हो और किसी भी शेप उसको आप दे सकें। These are strong and warm and protect them from the icy strong winds। और इसी चमड़ी से बना हुआ ये टेंट जो है उनको ठंडी से बचाता है। आपके जैसे 4 स्वेटर या फिर ऐसे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, वो लोग हैबिचुएटेड है कि ऐसे कम करके ज़्यादा सुविधा में रहे। क्योंकि I saw that the strips were tightly tied with the 9 sticks। वो स्ट्रिप में 9 स्टिक्स, उनका टेंट लगाने के लिए बस 9 स्टिक्स लगता है। और 9 स्टिक्स कैसे होता होगा आप जरा इमेजिन कीजिए। बाएं की ओर 3 स्टिक, दाएं की ओर 3 स्टिक, 6 हो गया। फिर सामने और पीछे 7-8 हो गया, बीच में एक लगता होगा शायद, ऐसे ही कुछ अनुमान लगाइए। द ग्राउंड इज डग अबाउट 2 feet डीप। और टेंट लगाने के लिए ग्राउंड को भी, ताकि पकड़ सही रहे, 2 feet डीप तक वो खोद के रखते हैं। द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड की जो सबसे हायर पार्ट है, ताकि उनको अपना गाय, अपना बकरी, गोट सारे दिखे, कौन कहाँ गए, कहाँ चल रहे हैं। तो फिर तो वो ऊंचाई पे लगाते हैं अपना टेंट। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, ये जो पश्मीना है ये कैसे निकलता है, बॉक्स से पढ़ लेते हैं। इट इज बिलीव दैट पश्मीना शाल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर। पश्मीना शाल जैसे 6 स्वेटर के समान है। आप 6 स्वेटर नहीं पहन के उतार दीजिए, फेंक दीजिए, बस ओढ़ लीजिए एक पश्मीना का शाल। इसीलिए तो ये इतना कॉस्टली होता है, और ये बिल्कुल भी मोटा नहीं होता। इट इज वेरी थिन एंड येट वेरी वार्म, पतला है पर गर्म है। तो फिर द गोट्स फ्रॉम व्हिच द सॉफ्ट पश्मीना wool is collected are found on very high altitude of 5000 meters। पर ये पश्मीना ऊल हमको उसी गोट से मिलता है जो कि 5000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। इतना आसानी से नहीं मिलेगा। इन विंटर द टेम्परेचर हियर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और विंटर में उनका टेम्परेचर 0 से भी घट के -40 तक हो जाता है। ए कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी which protects it from extreme cold। और ऐसे में, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में गोट एक स्पेशल हेयर डेवलप करते हैं अपने बॉडी में, तो टू प्रोटेक्ट। और ये डेवलप होता है किस लिए? कि उनको ठंडी से बचाने के लिए, गोट को ठंडी से बचाने के लिए। द गोट्स सेट सम ऑफ देयर हेयर इन समर। जैसे ही समर आता है उनमें से कुछ निकल जाते हैं, पर बाकी सबको काट लिया जाता है।
This hair is so fine that 6 of these would be as thick as one hair of yours. ये इतना फाइन होते हैं कि 6 को ऐसे 6 उल को आप जोड़ेंगे तो आपके एक बाल के समान होंगे. अब आप पता चल गया. The fine hair cannot be woven on machines and so weavers of Kashmir make these shawls by hand. ये इतना पतला होते हैं कि आप तो मशीन से उसे बुनाई भी नहीं हो पाएगा उसका. इसीलिए उसका कला टेक्निक तो बस कश्मीरी वीवर्स को मालूम है. इसीलिए वो लोग अपने हाथ से इसका बुनाई करते हैं. तो फिर कितना टाइम लगता होगा. दिस इज ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस. ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है. आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल टू इज मेड. ऐसे 250 घंटा मेहनत के बाद वीवर्स लोगों की फिर एक जाकर सादा पश्मीना शाल बनता है. इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक ए शॉल विथ एम्ब्रॉयडरी. फिर उसके ऊपर होगा एम्ब्रॉयडरी. तो अब पता चला आपको कितना टाइम लगता है. ये जो देख रहे हैं फोटो पे ये शाल बनाने के लिए. अब आप जितना रेट मांगेंगे अपने बिजनेसमैन अब देने के लिए तैयार है ना. ठीक, आपको समझना चाहिए बात. As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. जैसे ही मैंने टेंट के अंदर घुसा, यानी कि बात हो रही थी नमग्याल की टेंट की, रेबो की. तो उसके अंदर जैसे ही गौरव जानी ने घुसे, वो लगता तो बाहर से छोटा है पर अंदर घुसे तो पता चलता है वाह कितना स्पेस है. आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट. वो तो खड़े भी हो पाते थे क्योंकि वो अपनी टेंट के बारे में सोच रहे थे तो वो तो जस्ट फिटिंग आते थे ना. पर ये ऐसा नहीं है. इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट. आई ऑल्सो सॉ दैट द रेबो वॉज एज बिग एज ए रूम इन माई फ्लैट इन मुंबई. अरे उनके मुंबई का फ्लैट जितना बड़ा रूम है. नाम की एक ही रूम है पर स्पेस तो पूरा एक फ्लैट की है. इट वॉज हेल्ड अप बाई 2 वुडन पोल्स इन द मिडिल. बीचों बीच लगा था 2 लकड़ी का पोल. There was an opening to let out the smoke from the चूल्हा. चूल्हा से धुआं निकलने के लिए भी एक ओपनिंग था. तो सारे अरेंजमेंट अंदर अच्छे से बना है. Namgyal told that the design of this tent is more than 1,000 years old. The tent protected the Changpas from extreme cold. नमग्याल ने बताया कि ये टेंट का डिजाइन यूं नहीं बना है, ये तो हजारों साल पुराना है. और हाँ, ये चांगपाच को ये जो एक्सट्रीम कोल्ड है ना वहाँ से बचाता है. हाउ कोल्ड मस्ट इट बी. कितना ठंडी होता होगा. इन विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्रीज बिलो जीरो. इवन जीरो से भी काफ़ी नीचे चला जाता है. द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर. और हवा जो बहती है वो तो 70 किलोमीटर पर आवर. आप सोच पा रहे हैं. इमेजिन इफ यू वर ऑन ए बस व्हिच वाज गोइंग एट दिस स्पीड. आप एक बस में जा रही हैं जिसका स्पीड इतना है तो which was going at this speed. How far from your house would you reach in 1 hour. 1 आवर में आप 70 किलोमीटर तक पहुंच पाएंगे. तो फिर कितना तेजी से आपको भागना पड़ेगा. अब आपको पता चला ना कि 70 किलोमीटर स्पीड क्या है पर आवर जाना. नियर द रेबो देयर वाज ए प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स. तो रेबो जैसे इनका टेंट का नाम है ऐसे लिखा है. किसका नाम. सीप और गोट लोगों की रहने की जगह के नाम. तो लेखा किसे कहते हैं ये भी अक्सर क्वेश्चन में आता है. देयर वाज ए प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स. सांगपास कॉल्ड इट लेखा. तो गोट और शीप्स रखने की जो जगह है उसे कहते हैं लेखा. और रेबो किसे कहते हैं जहाँ पर चंगपा रहते हैं वही टेंट को. द वॉल्स ऑफ द लेखा वॉज मेड विथ स्टोन्स. और लेखा बनाया जाता है उसका वाल बनाया जाता है स्टोन से. ईच फैमिली पुट्स स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स. सारे जैसे अपना ब्रांड बना लेते हैं, एक धब्बा बना देते हैं और अपनी अपनी एनिमल्स को सारे मार्क करते हैं, एक स्टाम्प बना देते हैं. द वुमेन एंड यंग गर्ल्स का, क्योंकि यही तो उनका संपत्ति है ना, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा. द वुमेन एंड यंग, और ये काम किसका है. द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा. जब वुमेन और यंग गर्ल्स ये रेस्पॉन्सिबल है तो फिर ये लोग ध्यान से ये सारी गोट्स और शीप को गिन गिन के निकालते हैं. और फिर ये चेक करते होंगे कि जितने नंबर्स निकले थे इतने नंबर्स वापस आए कि नहीं तो उनको तो फर्क पड़ जाएगा.
फॉर द चंगपास देयर एनिमल्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। चंगपा के लिए उनका एनिमल्स उनका जान है। इज एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन में कोई एनिमल आपका ऐसे जिंदगी का कोई पार्ट है? फॉर एग्जाम्पल एज ए पेट और एज हेल्पर्स इन फार्मिंग। जैसे आप पेट जैसे घर में रखे हो, डॉग हुआ या फिर और कुछ हुआ, या फिर फार्मिंग के लिए हेल्प करते हैं। गाय भैंस तो लोग रखते हैं गांव में, तो फिर वो भी ऐसे ही है। लिस्ट 5 वेज इन व्हिच डिफरेंट एनिमल्स आर ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसे आप 5 वो बताइए किस हिसाब से एनिमल्स आपके पार्ट है। जैसे गाय भैंस हो गए, वो हमको फार्मिंग में मदद करते हैं। सीप गोट हुए, वो लोग और काम में दूध भी देते हैं और भी काम में आते हैं। और फिर आप और क्या रखते हैं? तोता रखते हैं किस काम के? वो आपका एंटरटेन करता है। और फिर एक्वेरियम में मछली रखते हैं क्योंकि उनका जो चहल पहल वो सब देख के हमको एक्टिव लगता है और हमको ऐसे मिलाते हुए मछलियाँ अच्छा लगते हैं, ऐसे ही। और कोई कोई तो कबूतर भी रखते हैं। कबूतर घर के लिए शांति माना जाता है। पहले ज़माने में तो चिट्ठी भेजा करते थे, अब तो बहुत दिन लग जाएगा। भेजेंगे क्या चिट्ठी? कोई भरोसा नहीं, कहाँ के कहाँ पहुँचा देंगे। आज तो आपको बहुत सारी मीडिया मिल गया है अपना चिट्ठी पहुँचाने के लिए, पर हम सिर्फ शौक के लिए कबूतर रखते हैं। तो डू गोट एंड सीप नीड देयर ओन फर एंड ऊल? वो जो अपना फर और ऊल होता है, गोट और सीप को चाहिए क्या? जब समर सीजन होता है उन लोग को भी उसी से छुटकारा चाहिए, तो फिर वो लोग भी उसको सेट करना चाहते हैं, इसीलिए तो खुद अपना सेट करना लगते हैं, तो फिर उन्हीं से उसी टाइम काटा जाता होगा। You read that in Changthang the temperature drops below 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने पढ़ा कि चंगथांग एक जगह है जहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे टेम्परेचर चला आता है। लुक एट न्यूज़पेपर ऑन द टीवी टू फाइंड सिटीज इन इंडिया और एब्रोड where the temperature drop below 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसी जगह आप फाइंड आउट कीजिए, इंडिया के अंदर हो या बाहर हो, जहाँ पर कोई टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला आता है। इन व्हिच मंथ्स डू यू एक्सपेक्ट टू सी दिस? तो फिर ऐसे जगह को आप कब जाना चाहेंगी? जैसे शिमला हुआ, काफ़ी लोग घूमने जाते हैं, तो फिर ऐसे जगह को हम पीक ठंडी में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वो लोग तो रह जाएंगे, वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं, क्योंकि उन लोग एक्लिमेटाइज्ड है, वहाँ पर एडजस्टेड है, पर हम लोग के लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ठंडी छुटने का है और गर्मी शुरू नहीं हुआ है, उसी बीचों बीच जा पाएंगे, नहीं तो हम स्नो भी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो फिर इंडिया के अंदर देखें तो कश्मीर की ओर हमारे शिमला, नैनीताल इसी जगह पर शायद जाना चाहेंगे। तो फिर ये जैसे फरवरी के मंथ्स में जाना शायद सही होगा, जनवरी एंड फरवरी ऐसे। टुवर्ड्स श्रीनगर I spent a few days with the Changpas, but sadly it was time to move on. My return journey would take me away from the special part of the world towards towns which looks like a totally different world. तो कुछ दिनों के बाद मुझे वो जगह तक छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पिकनिक पे जाते हैं या फिर ट्रिप पे कहीं किसी जगह घूमने जाते हैं, तो छुट्टी वक्त आपको कितना दुख लगता है ना, क्योंकि हम वहाँ बहुत सारी यादें छोड़कर साथ में जोड़ कर आते हैं और उसी जगह पे हम कितना एंजॉय किए, ये सब बातें सोचकर हमें लगता है वाह कितना प्यारा जगह था, अब हम छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं फिर दोबारा आएंगे कि नहीं, होप आ जाए। ऐसे कि हम इमोशनल हो जाते हैं, एक अटैचमेंट सा हो जाता है उसी जगह को लेके, और ऐसे ही हो रहा है गौरव जानी को भी। तो फिर इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि यही है जिंदगी। माई रिटर्न जर्नी उच टेक मी अवे फ्रॉम द, उनको लग रहा है कि जब मैं अपना वापसी जर्नी शुरू करूँगा, मैं इसी सुंदर ये इस वर्ल्ड की इसी सुंदर सी जगह से फिर दूर चला जाऊंगा और पहुंच जाऊंगा अपना रेगुलर उसी स्पॉट पे, उसी टाउन्स पे, which looked like a totally different world। और ये जगह जो है उसी जगह से क्वाइट डिफरेंट है, ये दोनों तो काफ़ी अलग है। दिस टाइम आई टुक ए डिफरेंट रूट फ्रॉम ले, वो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते में नहीं लौट के वो एक अलग से रूट से आए। आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स श्रीनगर बाय कारगिल, वो श्रीनगर कारगिल की ओर से होके श्रीनगर आई। आई सा मेनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस, और रास्ते में उनको बहुत सारे आश्चर्य प्रकार की बिल्डिंग्स और हाउसेस देखने के लिए मिला। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर ए फ्यू डेज, वो श्रीनगर में भी कुछ दिन रुके। आई वाज अमेज्ड बाय द हाउसेस देयर, उनके हाउसेस वहाँ पर श्रीनगर पे हाउसेस देख के तो उनको ताज्जुब सा हो गया। दे टुक माई हार्ट अवे, जिससे वो उनके दिल जीत गए। Some houses are on the mountains
While some are on the water, I took many pictures of these. See my photos album. तो फिर श्रीनगर पे इतने प्रकार के घर, कुछ है कि माउंटेन के ऊपर बसे हैं, अरे क्या सीन है, तो फिर कुछ है कि वाटर के अंदर वो डोल रहे हैं, तो और कुछ तो फिर ऐसे उन्होंने तरह तरह की फ़ोटो खींची। आइए देखते हैं, वो फ़ोटो देख के हमको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा और आधा ऐसा लगेगा कि हम भी जैसे गौरव जानी जी के साथ घूम रहे हैं। आइए देखते हैं ये फ़ोटोज़। तो फिर ये फ़ोटो में जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहले वाला जो है ये श्रीनगर का है और ये हाउस बोट्स है। तो फिर जब टूरिस्ट आते हैं ऐसे हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। हाउस बोट इसका लंबाई 80 फीट तक होता है और उसका चौड़ाई 8 से 9 फीट तक होता है। फिर इसका नीचे है जो गोल गोल सा दिख रहा है। इसके बाद हम जाते हैं हाउस बोट की ओर। ठीक है, राइट साइड का टॉप का जो है, तो ये राइट साइड का टॉप में जो ये हाउस बोट ही है, ये हाउस बोट पास से ऐसे ही दिखता है, आप देख रहे हैं ना। तो फिर ये लग रहा है 80 फीट और कैसे घर घर सा छोटी छोटा कमरा जैसा अटैच है, ऐसा लग रहा है। तो फिर इसको डंगा कहा जाता है और श्रीनगर में काफ़ी फैमिलीज इसी के अंदर ही रहते हैं और ये हमको ज़्यादातर पाया जाता है डल लेक के अंदर या फिर झेलम रिवर के अंदर पाया जाता है। अब ये वो जो राउंड राउंड चक्राकार दिख रहा है, तो फिर ये क्या है, ये ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड और ये देखा जाता है सीलिंग के ऊपर। हाउस बोट की सीलिंग में ऐसा चित्र देखा जाता है, ये वुड का बना हुआ है और दिस डिजाइन इज कॉल्ड खटम बैंड कहते हैं उसे, which has a pattern that look like a जिक्सा पजल। ये जिक्सा पजल की तरह दिखता है। तो ये लकड़ी का बना हुआ है और हाउस बोट की सीलिंग पे ये डिजाइन मिलता है, उसे खटम बैंड कहते हैं। और नेक्स्ट उसके राइट साइड में जो है ये है कश्मीर के विलेज की एक हाउस का है और ये किससे बना है, जैसे कोटेड विथ, ये भी बना है एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के और बाहर से कैसे कोटिंग, वॉड का कोटिंग दिया गया है और इसका रूफ जो है वो स्लोपिंग रूफ है, क्योंकि अगर ये सब क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्टेड है, क्योंकि अगर स्नोफॉल होगा तो वो टिकेगा नहीं, नीचे चला आएगा। अब आइए लेफ्ट साइड की सबसे नीचे वाला, ये है हाउस विथ स्पेशल टाइप ऑफ विंडो होता है। देखिए हमारे विंडो तो ऐसा नहीं होता, ये तो पूरा बाहर कितना अच्छा डिजाइन में बनाया गया है आउट ऑफ द, दिस इज कॉल्ड डैब, इसे डैब कहा जाता है और इट हैज ब्यूटीफुल वुड पैटर्न्स, है ना, राजा महाराज लोगों की विंडो जैसा लग रहा है। इट इज़ वंडरफुल टू सीट हियर एंड एंजॉय द व्यू। ऐसे जगह पर जाके झांकना, बाहर की व्यू देखना, क्योंकि थोड़ा घर की जो लेवल है, वॉल की जो लेवल है, उससे वो बाहर निकला हुआ है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा जगह आगे की स्पेस दिखेगा। तो फिर अगर कोई देखना है, नज़ारा देखना है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो फिर उसके राइट साइड में है जो कि सबसे कोने में नीचे है, तो वो है ये एक कश्मीर का घर दिखा गया है। द ओल्ड हाउसेस हियर आर मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स एंड वुड। तो स्टोन, ब्रिक और वुड से बना हुआ ये घर, जिसका डोर्स और विंडोज में ब्यूटीफुल आर्चेस है, जिसे मेहराब कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये है उनका। When I started my journey, I had not imagined that in one state I would see so many different kinds of houses and lifestyle. जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था तब मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि एक ही राज्य में इतने सारे प्रकार के घर और इतने सारे प्रकार की रहन सहन का स्टाइल। I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of living on water in Srinagar. लेह की माउंटेन वाला घर में रहना या फिर श्रीनगर की वाटर वाला घर में रहना मुझे तो पूरा बहुत ही अनोखा लगा। I saw how both the houses in these areas were made to suit the climate. ऐसे श्रीनगर का घर हो या फिर लेह का घर हो, ये सारे जैसे अपने क्लाइमेट को सुविधा पड़े इसी हिसाब से सूट करता हुआ घर है। रिटर्न जर्नी, वो वापसी जर्नी। Again it was time to move on. आगे बढ़ने का टाइम आ गया। In Jammu I saw houses like I have been seeing in Mumbai. जम्मू आकर मुझे ऐसे मुंबई वाला घर जैसे मिल गया। मुंबई में जैसे घर सारे बने थे ऐसे ही, जैसे सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास की। These houses were very strong. हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सारे घर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर they are not as special as the houses I have lucky to see in Leh and Srinagar. श्रीनगर और लेह में जैसे घर वो स्पेशल थे, अलग प्रकार के थे।
ऐसे घर ये नहीं थे। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। बहुत लंबा जर्नी के करने के बाद अब मैं और लोनर दोनों मुंबई पहुंचने वाले हैं। माई हार्ट फेल्ट हैवी। मेरे मन यानी कि हैवी हो रहा था, भर आया था। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वांट टू कम बैक। मुझे लग रहा था जैसे मेरे लोनर प्यारा भी वो वापस नहीं आना चाहता। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्नड एंड एक्सपीरियंस सो मेनी न्यू। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने इतने सारे न्यू थिंग्स लर्न किया, एक्सपीरियंस किया। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। और मैंने बहुत सारी अपना यादें कैमरा में कैद करके लाया हूँ। एंड ऑफकोर्स दिस वॉज नॉट द एंड। और ये तो जिंदगी का एंड नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी विल अगेन सेट। जब अगली बार मैं और लोनर फिर हमारी ये सिटी से बोर हो जाएंगे, फिर हम एक नया जर्नी पे निकल पड़ेंगे। अगेन सेट और ए न्यू जर्नी। तो फिर द हाउसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट एंड द नीड्स ऑफ द पीपल देयर। तो फिर कश्मीर में जो घर सारे बनाए गए हैं वो उनके क्लाइमेट को सूट करता इसी हिसाब से बनाए गए हैं। आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन द प्लेस वेयर यू लिव। क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी ऐसे तरह तरह की घर दिखने को मिलता है? इफ यस थिंक अबाउट द रीजन। अगर ऐसा है तो आप उसके कारण बताइए कैसे कैसे आपकी क्लाइमेट के हिसाब से आपके वहाँ पर घर दिखते होंगे। थिंक ऑफ योर ओन हाउस। आप अपने घर के बारे में सोचिए। इज देयर समथिंग स्पेशल इन इट। क्या उसमें ऐसा कुछ स्पेशल है? जैसे कि लाइक ए स्लोपिंग रूफ एज इट रेन्स ए लॉट जब और ए कोर्टयार्ड वेयर यू कैन स्लीप व्हेन इट इज हॉट और वेयर थिंग्स आर केप्ट इन द सन फॉर ड्राइंग मेक ए ड्राइंग। अपना घर के बारे में सोचिए जहाँ पर एक कोर्टयार्ड होता होगा और आप ठंडी गर्मी में वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर पाते हैं। वो बराबर रूम नहीं है पर रूम जैसा है, थोड़ा हवा चलता होगा, आपको कितना सुकून मिलता होगा, उसका भी आप ड्राइंग बना सकते हैं। What are the materials used for making your house? आपके घर बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगे थे? क्या मॉड, ब्रिक, स्टोन, वुड और सीमेंट लगे थे? ये सारी बात आप अपनी जो बनाए हैं अपनी एल्डर्स को पूछिए और कंफर्म कीजिए, जरूर लगे होंगे। और आजकल तो और भी बहुत सारे डिजाइन का घर बन रहा है। डिस्कशन राइट। लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर को देखिए और कैन यू सी एनी हाउस इन द पिक्चर। इसी पिक्चर में आप ये जो छोटे छोटे हाउस देख पा रहे हैं, दिस हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन एंड मॉड। नोबडी लिव्स हियर। ये पत्थर से और मिट्टी से बना है। यहाँ पर कोई नहीं रहता है विंटर में। इन समर द बकरवाल पीपुल लिव हियर व्हेन दे ब्रिंग देयर गोट्स टू हायर लैंड्स फॉर ग्रेजिंग। तो फिर ये समर में बकरवाल पीपुल अपना गोट्स लेके, बकरी मतलब गोट, तो फिर बकरवाल ही तो आएंगे यानी कि बकरी रखने वाला। तो फिर बकरवाल पीपुल आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। तो बकरवाल पीपुल भी हाई हिल में रहते हैं और चंगपा लोग भी रहते हैं। पर क्या डिफरेंस है? बकरवाल पीपुल समर में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए इसी ठंडी जगह आते हैं, पर चंगपा पीपुल जो है वो लोग ठंडी में अपना तकलीफ उठा के वो ऊल पाने के लिए उसी ठंडी में रहते हैं। तो फिर बहुत डिफरेंस है। कैन यू गैस द, ये हमको लास्ट में फिर एक बार पूछा गया है तो फिर इसका आंसर यही है। कैन यू गैस द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन द लाइफ ऑफ बकरवाल पीपुल ओहो एंड द लाइफ ऑफ चंगपास। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ गया। तो फिर बकरवाल पीपुल और चंगपा पीपुल के लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है? तो हमने अभी भी बताया कि चंगपा पीपुल जैसे वो ठंडी में फिर उसी ऊंचाई पर विंटर में ही ये ठंडी जगह आके तकलीफ उठा के उस बकरियों को रखते हैं। पर बकरवाल लोग जो हैं वो गर्मी में आते हैं तो थोड़ा आराम की लाइफ बिताते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, हमने यहाँ क्या सीखा? हमने क्या सीखा? यू रेड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, सम ऑन हाई माउंटेन्स, सम ऑन वाटर, सम विद ब्यूटीफुल डिजाइंस इन वुड एंड स्टोन, एंड सम मोबाइल शेल्टर्स दैट कैन इवन बी पैक्ड एंड कैरिड टू अनदर प्लेस। हमने ये सीखा कि जम्मू एंड कश्मीर में कितनी अलग अलग प्रकार के रहन सहन है। शेल्टर से बसबास जो रहने की घर कितने प्रकार की हैं। कुछ जैसे माउंटेन के ऊपर है, कुछ पानी के ऊपर है,
और ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन्स में उसका वुड में, स्टोन में कार्विंग किया गया है, डिजाइन बना गया है। और कुछ तो मोबाइल शेल्टर है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह को हम ले भी सकते हैं। और जैसे अभी अभी हमने देखा कि समर के लिए अलग घर, ये सब भी तो है ना, दैट दे कैन बी पैक्ड एंड कैरिड टू अनदर प्लेस। तो जैसे हमने रेबो देखा, वो तो मोबाइल शेल्टर है, तुरंत ही पिक कर लेते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। तो फिर कितने तरह की घर। डिस्क्राइब हाउ दिस शेल्टर सूट द नीड ऑफ द पीपुल हु लिव देयर। तो फिर ये उन्हीं के क्लाइमेट के हिसाब से उनको सूट करता है। अपनी जगह चेंज करने के लिए तुरंत ही पैक करके दूसरे जगह चलो। फिर वो जो स्लोपिंग रूफ होता है, वो अगर स्नोफॉल हुआ तो फिर तुरंत ही नीचे चला आएगा, वो टिकेगा नहीं। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम द हाउस यू लिव इन। और आप सोचिए, जहाँ आप रहते हैं वो घर कैसा है और ये सारे घर कैसा है, काफ़ी डिफरेंट है ना। इतनी सारी बात जानकर आपको कितनी खुशी होती होगी। तो फिर we learned so many things from this chapter. We must cherish it in our mind and heart. Okay, with this we complete our chapter. With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.